Hey everyone, welcome back to the Gossip Girl. Let's talk about Rasha Thadani, who is using a fake account to hate on other star kids. जब से राशा ने बॉलीवुड में डेब्यू किया है तभी से राशा की पीआर टीम ने ये नैरेटिव सेट करने का ट्राई किया है दैट राशा बाकी के स्टार किड से काफ़ी ज़्यादा बेटर है, वो भी हर कैटेगरी में। कैसे उसकी एक्टिंग बाकी स्टार किड से बेटर है एंड बाकी के जितने भी स्टार किड्स हैं दे आर स्पॉइल ब्रैट्स। वाइल दूसरी तरफ राशा काफ़ी ज़्यादा संस्कारी है, वो पार्टीज नहीं जाती, वो मंदिर जाती है एंड वो गॉड में बिलीव करती है। सी नाउ इट इज़ वेरी एविडेंट कि हर एक्टर एंड एक्ट्रेस अपनी पीआर कराते हैं, बट राशा की पीआर टीम की जो स्ट्रैटेजी थी उसको बाकी सभी स्टार किड से सुपीरियर दिखाने वाली, ये काफ़ी बुरी तरीके से फेल हुई। बिकॉज अभी राशा के बारे में जो चीज़ एक्सपोज हुई है वो काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग है। अभी स्क्रीन पर आपको जो इंस्टाग्राम पेज देखने को मिल रहा है इसके बारे में ये बोला जा रहा है कि ये राशा का फेक अकाउंट है, बिकॉज इस अकाउंट से कई सारे सेलिब्रिटीज़ के बारे में हेट कमेंट किया जा रहा है एंड राशा को प्रेज किया जा रहा है। लेट्स टेक अ लुक ऑन द कमेंट्स जो कि इस अकाउंट ने किए अबाउट अदर सेलिब्रिटीज़। सो किसी मीडिया पेज ने यह पोस्ट किया था, अनीत पड्डा स्पॉटेड वेयरिंग आहन पांडेज 67,000 डियोर स्वेटर। इसके नीचे इस अकाउंट ने यह कमेंट किया, आई फील सैड फॉर आहान, इफ़ ही एवर डिसाइड्स टू मूव ऑन अनीत वोंट लेट हिम। और फिर किसी ने इस कमेंट पर क्वेश्चन किया वाई, देन दिस पर्सन सेड, आहान विल मैरी रिच लाइक रणबीर लाइक ऑल स्पॉइल्ड बॉय ब्रैट्स इन रिच फैमिलीज। इसके बाद एक और पोस्ट था राहा का रणबीर कपूर के साथ, जिसके नीचे इस पर्सन ने कमेंट किया, लेट द किड ग्रो, अभी से एक्सपोजर। इसके बाद राहा को लेकर एक और पोस्ट था, उसके नीचे इस पर्सन ने कमेंट किया, दे wanted the name Rasha to honor their father ऋषि कपूर, however Rasha was already taken so they settled for राहा। इसके बाद फिर खुशी कपूर एंड वेदांग रायना को लेकर एक पोस्ट था जिसके नीचे कमेंट किया गया, दैट्स वाई शी पोस्ट हिम एवरीवेयर बॉय ऑब्सेस्ड कपूर्स। देन फिर सारा अली खान के लिए कमेंट किया गया, सारा इग्नोर अलीजे टू, शी इज इनसिक्योर एनीवे। देन औरी के पोस्ट पर जानवी के लिए कमेंट किया गया, जानवी इज अ BITCH, इवन औरी वोंट डिनाई। देन अनन्या पांडे के लिए कमेंट किया गया, अनन्या वॉज रिप्लेस्ड कर्मा आफ्टर ऑल। देन अनीत पड्डा की पोस्ट पर कमेंटेड, ओवर रेटेड लुक्स लुकिंग ओल्ड हेयर, फ्लॉप एक्ट्रेस, बॉयकॉट अनीत। एंड इस सब के बाद फिर राशा थरानी के पोस्ट पर यह कमेंट था, OMG, आई नो पीपल इन द इंडस्ट्री आर गोइंग टू बी सो जेलस ऑफ दिस गर्ल, आई होप गॉड प्रोटेक्ट्स हर, यू आर सच अ ब्लेसिंग फ्रॉम गॉड, वन दैट आई कांट स्टॉप स्टेयरिंग एट, माशाअल्लाह। देन इब्राहिम अली खान ने राशा के पोस्ट के नीचे कमेंट किया गया, दे आर डेटिंग, आई न्यू इट। एंड देन फिर इब्राहिम, राशा एंड पलक तिवारी की पोस्ट पर भी इस पर्सन का लाइक था। किसी मीडिया पेज ने पोस्ट किया, राशा सर्चिंग फॉर इब्राहिम, उस पर इस पर्सन ने कमेंट किया, मैनिफेस्टिंग। एंड देन फिर राशा एंड आहान पांडे के किसी अपकमिंग प्रोजेक्ट के बारे में एक पोस्ट था जिसके नीचे दिस पर्सन कमेंटेड, माई गर्ल राशा। एंड फिर किसी और पर्सन ने भी कमेंट किया, ऑल मनी इन्वेस्टेड बाय हर डैड, जिसका रिप्लाई करते हुए इस पर्सन ने कहा, ही इज़ टू पावरफुल सो वाई नॉट। इन सारे कमेंट्स को देखकर लग सकता है कि मे बी किसी पर्सन को बाकी के स्टार किड्स पसंद नहीं है बट उन्हें राशा पसंद है। बट इनमें से कुछ कमेंट्स तो राशा के बॉलीवुड डेब्यू से भी पहले के हैं। सो डेब्यू के पहले से ही कोई राशा का फ़ैन कैसे हो सकता है। एंड इसके अलावा राशा खुद भी इस अकाउंट को फॉलो करती है, इसलिए काफ़ी हाई चांसेस है कि या तो ये राशा का ही खुद का फेक अकाउंट है या फिर राशा के किसी नोन या फिर पीआर टीम में से किसी का अकाउंट है, वरना क्यों ही कोई सेलिब्रिटी ऐसे किसी भी रैंडम अकाउंट को फॉलो करेगा। एंड नाउ जब इस अकाउंट ने जो कमेंट्स किए हैं वो वायरल हो गए, इसके बाद राशा ने इस अकाउंट को अनफॉलो कर दिया और फिर इसके बाद चीज़ें और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गई। जैसे कि राशा की इस कंट्रोवर्सी के बाद राशा के इस फ़ैन अकाउंट ने राशा के लिए एक पोस्ट किया जिसमें ये लिखा गया था कि राशा को इस कंट्रोवर्सी में एंड नेगेटिविटी में ज़बरदस्ती ही ड्रैग किया जा रहा है। एंड इस पोस्ट को रवीना टंडन ने भी लाइक किया और इस सब कंट्रोवर्सी के बाद वो जो कमेंट्स वाला अकाउंट था उन्होंने अपना अकाउंट पब्लिक कर दिया। पहले उनकी पोस्ट पर कुछ 50 के अराउंड पोस्ट थे जो कि अब सिर्फ 4 हैं और वो भी 2020 के पोस्ट हैं। इसके बाद उन्होंने क्लैरिफिकेशन देते हुए इवन एक इंस्टा स्टोरी भी पोस्ट की जिसमें उन्होंने लिखा था दैट उन्होंने अपनी बाकी के पोस्ट इसलिए प्राइवेट कर दी बिकॉज वो उनके बच्चों की फ़ोटोज़ थी एंड वो नहीं चाहती कि उनके बच्चों के फेसेस रिवील हों। एंड शी ऑल्सो रोड कि वो कोई फेमस पर्सनैलिटी नहीं है, शी इज़ अ नॉर्मल पर्सन, अ 36-year-old लिविंग इन UK, और उनका कोई ऐसा पर्सनल रिलेशन नहीं है राशा के साथ, वो सिर्फ राशा की फ़ैन है। एंड राशा अपने कई सारे फैंस के साथ इंस्टाग्राम पे बात करती है एंड उन्हें फॉलो करती है एंड इसीलिए शायद राशा ने इस अकाउंट को भी फॉलो किया हुआ था। इस पर्सन की स्टोरी देखकर ऐसा लग रहा है दैट दे आर ट्राइंग रियली हार्ड टू शो कि वो राशा या फिर रवीना का फेक अकाउंट नहीं है,
और उनका कहना है कि इन सब में राशा का नाम घसीटा गया है, इसके लिए शी डिजर्व्स एन अपॉलजी। इस पर्सन ने काफ़ी सारी बैक टू बैक स्टोरीज पुट की टू प्रूव कि वो राशा का प्यार नहीं है एंड उनका राशा से कोई भी पर्सनल लेना देना नहीं है। इवन उन्होंने अपनी लाइव लोकेशन भी शेयर कर दी एंड वो बैक टू बैक पोस्ट पर यही कमेंट कर रही हैं दैट आई एम नॉट राशाज पीआर, आई एम अ सिंपल फैन ऑफ हर्स एंड आई एम अ फैन ऑफ अदर एक्ट्रेसेस, प्लीज डू नॉट क्वेश्चन राशाज इंटीग्रिटी, शी इज स्वीट एंड एक्चुअली फॉलोज हर फैंस, I however will be careful what I say from now on. Hello, one comment I made about Anit does not reflect on Rasha. Kindly keep her out of this. I am entitled to my opinion. ये सब देखने के बाद एक जेन्युइन क्वेश्चन ये रेज होता है कि अगर ये अकाउंट किसी नॉर्मल पर्सन का है तो इतना ज़्यादा ट्राई हार्ड क्यों कर रहे हैं शोकेस करने का कि वो राशा का पीआर नहीं है। बिकॉज अगर सच में ये किसी नॉर्मल पर्सन का अकाउंट होता तो वो साइलेंट हो जाता है इतने सब ट्रोलिंग के बाद, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा एक स्टोरी डालकर सब कुछ क्लेरिफाई कर देता। बट इस पर्सन ने तो कंप्लीट ऑपोजिट चीज़ें की हैं। इन्होंने पहले अपना अकाउंट पब्लिक कर दिया एंड देन वो हर पोस्ट पे आके कमेंट कर रही हैं सेइंग कि मैं राशा का पीआर नहीं हूँ। और उनके अकाउंट में जो भी फ़ोटोज़ हैं वो सब 6-7 साल पुरानी है। इवन उनकी जो डीपी की फ़ोटो है वो भी 6 साल पुरानी है। वेयर है जो अकाउंट है वो एक्टिवली इंस्टाग्राम पे कमेंट्स कर रहा है, लाइक कर रहा है, इंटरेक्शंस कर रहा है। इसीलिए काफ़ी हाई चांसेस है कि ये कोई फेक अकाउंट ही हो। बिकॉज सेलिब्रिटी ऐसी कई सारी बातें हैं जो अपने मेन अकाउंट से नहीं बोल सकते और सिर्फ ऐसे ही कमेंट्स करने के लिए ये अकाउंट बनाया गया हो। बिकॉज सबसे शॉकिंग पॉइंट तो ये है कि राशा एंड उनकी फ्रेंड दोनों इस अकाउंट को फॉलो कर रहे थे एंड फिर ये सब कंट्रोवर्सी हो जाने के बाद इतना डेस्परेशन शो करना कि मैं राशा का पीआर नहीं हूँ। एंड क्यों ही एक नॉर्मल पर्सन राशा को इतना ज़्यादा प्रेज़ करेगा जबकि उसने अभी तक बॉलीवुड में इतना कुछ खास काम किया भी नहीं है। एंड बाकी जितने भी नेपो किड्स हैं, आउटसाइडर्स हैं, उनको हेट करेगा चाहे उन्होंने अच्छा काम किया हो या नहीं। एंड इतना स्ट्रांगली इसको राशा का पीआर इसलिए भी बोला जा रहा है बिकॉज जब राशा का डेब्यू भी हुआ था उस टाइम पर भी उसके लिए काफ़ी मैसिव पीआर कराया गया था। उसे हर पोस्ट में जानवी, आलिया, दीपिका इन सब से कंपेयर किया जा रहा था एंड ये भी बोला जा रहा था कि वो बाकी नेपो किड्स से कितनी ज़्यादा संस्कारी है बिकॉज ऑफ हर ड्रेसिंग सेंस। इवन राशा को नेक्स्ट कटरीना कैफ भी बुलाया जा रहा था बिकॉज कटरीना कैफ बेस्ट डांसर है इंडस्ट्री की एंड राशा की जो पहली मूवी है उसमें से मेनली उनका गाना और डांस ही फेमस हुआ था। एक तरफ उसकी पीआर टीम उसे बाकी सारे स्टार किड से बेटर दिखाने का ट्राई कर रही थी एंड दूसरी तरफ वो अपने इंटरव्यूज में बाकी सभी स्टार किड्स को अप्रिशिएट कर रही थी। ओके, जानवी सुहाना खुशी को टक्कर देने आई है रवीना टंडन की बेटी राशा। आई थिंक दे आर ऑल मोर एक्सपीरियंस देन मी, they've all done more work than I have, they've already completed a film, had it out, so I think there's something I can actually learn from them, they've had more experience, so I don't think it's like that. इवन उसकी पीआर टीम उसे काफ़ी ज़्यादा रिलीजियस भी पोर्ट्रे करने का ट्राई कर रहे थे कि कैसे वो अपने हाथ में हमेशा 11 काले धागे पहनती है जो कि हर धागा 11 ज्योतिर्लिंग को सिम्बलाइज करता है। और भी कई सारे पोस्ट किए गए थे जिनमें लिखा गया था कि कैसे बाकी एक्टर एंड एक्ट्रेसेस अपने बच्चों को पब भेजते हैं स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग के लिए, वेयर एज रवीना टंडन अपनी बेटी को मंदिर भेजती है ताकि वो धर्म के बारे में और भी सीख पाए। इवन आफ्टर डूइंग ऑल दिस पीआर वी ऑल नो राशा इज नो डिफरेंट देन अदर स्टार किड्स। राशा की जो पहली मूवी थी ऑपोजिट अमन देवगन, उसमें राशा एंड अमन दोनों की एक्टिंग ओकेश थी एंड मूवी भी बॉक्स ऑफिस पर कुछ ज़्यादा कलेक्शन कर नहीं पाई थी, इट वॉज अ फ्लॉप। पर इस मूवी में जो राशा का सॉन्ग था ओई अम्मा वो काफ़ी ज़्यादा वायरल गया था एंड इसी के लिए राशा को काफ़ी अप्रिशिएट किया गया। राशा ने सॉन्ग में काफ़ी अच्छे एक्सप्रेशन दिए थे, उसका डांस भी अच्छा था। पर इस गाने को लेके भी कंट्रोवर्सी हुई थी बिकॉज इस गाने के शूटिंग के टाइम पे राशा अपने 12th के बोर्ड दे रही थी, यानी कि उस टाइम पे उसकी एज 17 या 18 होगी एंड इस एज में एक आइटम सॉन्ग करना आई डोंट थिंक इट वॉज अ वाइज चॉइस। और इसके लिए रवीना टंडन को भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन किया गया था कि उन्होंने इतनी यंग एज में अपनी डॉटर को ऐसा सॉन्ग करने के लिए क्यों बोला। और सिर्फ यही सॉन्ग ही रीज़न है जिसकी वजह से लोगों ने राशा को नोटिस किया एंड मे बी इसके पीछे रवीना टंडन का थॉट यही होगा कि भले ही मूवी चले ना चले, गाना तो काफ़ी ज़्यादा कैची है एंड अगर ये वायरल हो गया तो राशा लोगों की नज़रों में तो आ ही जाएगी। एंड वैसा ही हुआ मूवी के रिलीज़ के बाद, क्योंकि अगर ये गाना नहीं होता तो लोगों को पता भी नहीं चलता कि मूवी कब आई और कब चली गई। और राशा का बॉलीवुड करियर भी बाकी के स्टार किड्स की तरह ही चल रहा है। उसकी पहली मूवी में उसकी एक्टिंग भी कुछ खास नहीं थी और ना ही मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर कुछ अच्छा कलेक्शन किया, पर उसके बाद भी उसे बैक टू बैक मूवीज़ मिल रही हैं। इवन इस साल वो अपना साउथ में भी डेब्यू करने वाली है महेश बाबू के नेफ्यू के साथ। इवन बॉलीवुड में भी उसके कई सारे प्रोजेक्ट्स लाइंड अप हैं। मतलब क्लियरली राशा भी वही पाथ फॉलो कर रही है जो बाकी के स्टार किड्स करते हैं। देन पता नहीं क्यों उसकी पीआर ये नैरेटिव पुश करने का ट्राई कर रही थी कि वो बाकी स्टार किड से काफ़ी डिफरेंट है व्हेन शी इज़ एग्जैक्टली द सेम लाइक एनी अदर स्टार किड। एक्टिंग अच्छी ना होने के बावजूद भी उसे बैक टू बैक प्रोजेक्ट्स मिलती रहेंगे बिकॉज उसकी मॉम रवीना टंडन है
एंड उसके फादर भी बॉलीवुड में एक वेल नोन फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर है। सो या दैट्स इट फॉर द वीडियो एंड डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन राशा थड़ानी के बारे में आपका क्या ओपिनियन है। एंड ऑल्सो इफ़ यू वांट यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।